खिदमत बख्शी है, जैसी खुदा ने हमें जिम्मेदारी बख्शी है, जैसी गवाही बख्शी है, हम एज इट इज उसे बयान करते हैं। ना खुदा के कलाम में आमेजिश करते हैं, बल्कि हक जाहिर करके खुदा के रूबरू हर एक आदमी के दिल में अपनी नेकी बिठाते हैं। और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों की ही के वास्ते पड़ा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है। और उसके पास पहला मकसद यही था कि उनकी आंखें खोले। यहाँ पर यह बयान है कि जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है और उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। तो जब अबलीस अंधा करता है तो यीशु मसीह ने फरमाया कि जो तारीकी में चलता है वो नहीं जानता कहाँ जाता है। यहाँ पर लिखा है ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर न पड़े। ये पुलिस ने आंखों को अंधा किया है, अक्लों को अंधा किया है, रूहानी तौर पर बेबहरा किया है, ताकि खुदा के कलाम की समझ उनकी जिंदगियों के अंदर ना हो, ताकि जो कलाम बगैर मेजिश के पलूस फरमाता है कि जो हम सिखाते हैं ये अबलीस की चाल है। और खुदा के बेटे यीशु ने ये उसे मकसद ये हुक्म बख्शा है कि उनको शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ लाए, उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े, क्योंकि हम अपनी नहीं बल्कि मसीह यीशु की मुनादी करते हैं कि वो खुदावंद है, और अपने हक में ये कहते हैं कि यीशु की खातिर तुम्हारे गुलाम हैं, इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमका, ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से झलवागर हो। हालेलुया। खुदा की मर्जी है कि आज अगर खुदा का कलाम आपके कानों में पहुंच रहा है तो खुदा चाहता है कि आप इस कलाम पर गौर करें, इन हवालों को नोट करें, जाकर स्टडी करें, इसको समझें, क्योंकि खुदा का हमें यहां पर लाने का मकसद यही है। ये उसकी नेमत है कि हमें अच्छा रोजगार बख्शता है, लेकिन ये खुदा के कलाम की जो बातें हम सीखते हैं ये अनमोल है। हालेलुया। क्या इसलिए खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमका, ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। अजीजों, ये खुदा के कलाम की कुदरत है। आज से कई सौ साल पहले, इस खत के लिखे जाने से कई सौ साल पहले, गिनती की किताब में खुदा ने मूसा को ये हुक्म दिया कि हारून और उसके बेटों को कह कि इस्राएल के लिए, बनी इस्राएल के लिए इस तरह दुआ किया करे। मेरे साथ निकालिए गिनती की किताब, उसका 6ठा बाब। हमने पढ़ा कि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवागर हो। कई सौ साल पहले ये दुआ खुदा के हुक्म से हारून काहिन और उनके बेटों के लिए हुक्म था कि बनी इस्राएल के लिए इस तरह दुआ करना। 6ठे बाब की 22वीं आयत से लिखा है, और खुदावंद ने मूसा से कहा कि हारून और उसके बेटों से कह कि तुम बनी इस्राएल को इस तरह दुआ किया करना, तुम उनसे कहना खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे, खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे, खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जे करे और तुझे सलामती बख्शे, इस तरह वो मेरे नाम को बनी इस्राएल पर रखें और मैं उनको बरकत बख्शूंगा। हालेलुया। कई सौ साल पहले खुदा के हुक्म से यही दुआ बनी इस्राएल के लिए ठहराई गई कि खुदावंद अपने चेहरा तुझ पर जलवा कर फरमाए। यहाँ पर पौलुस रसूल ये बयान करता है ग्रंथस की कलीसिया को, इसलिए कि खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमके, और वही हमारे दिलों में चमका, ताकि खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से जलवा कर। हालेलुया। अजीजों, ये खुदा के कलाम की कुदरत है।
ये खुदा की इलोहियत है। इस बात का सबूत है कि खुदा का कलाम खुदा का इल्हाम है, जो खुदा के रूह के वसीला से हम तक पहुंचा है। आमीन। कई सौ साल पहले ये दुआ बनी इस्राएल के लिए ठहराई गई, और आज के लिए हमारे लिए ये खुशखबरी है कि जब हमें खुदा के कलाम के वसीला से आंखें हमारी खुलती हैं, तो अंधेरे और रोशनी की तमीज होती है, तो हम शैतान के कब्जे से खुदा की तरफ रुजू लाते हैं, तो खुदा का चेहरा यीशु मसीह के वसीला से हम पर अय्यां होता है। आमीन। ये दुआ बनी इस्राएल के लिए थी। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रसूल का पहला खत, उसका 3रा बाब। शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ रुजू लाए, दूसरा मकसद हम सीख रहे हैं। 3रा बाब 7वीं से 10वीं आयत। लिखा है, बच्चों किसी के प्रेम में ना आना। जो रास्तबाजी के काम करता है वही उसकी तरह रास्तबाज है। जो शख्स गुनाह करता है वो इब्लीस से है, क्योंकि इब्लीस शुरू ही से गुनाह करता रहा है। खुदा का बेटा इसीलिए जाहिर हुआ था कि इब्लीस के कामों को मिटाए। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो गुनाह नहीं करता, क्योंकि उसका तुखम उसमें बना रहता है, बल्कि वो गुनाह कर ही नहीं सकता, क्योंकि खुदा से पैदा हुआ है। इसी से खुदा के फर्जंद और इब्लीस के फर्जंद जाहिर होते हैं। जो कोई रास्तबाजी के काम नहीं करता वो खुदा से नहीं, और वो भी नहीं जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता। तो ये मोहब्बत का शागिर्द कहलाया यूहन्ना रसूल, जो कहता है कि अगर हम अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखते, हम अभी भी तहकीम में, हम अभी भी ये नहीं कह सकते कि हम खुदा की पहचान रखते हैं। खुदा चाहता है हम इब्लीस के कब्जे से खुदा की तरफ रुजू लाएं, इब्लीस के इख्तियार से खुदा की तरफ रुजू लाएं। ये हमने सीखा है कि कैसे मुमकिन है। स्टेप वाइज होगा। जब हमारी आंखें खुलेंगी तो हम रोशनी और अंधेरे में तमीज करेंगे और शैतान के इख्तियार से आजाद होंगे। इफ्सियों के नाम पर उस रसूल का खत, उसका 6वां बाब। छठा बाब 10वीं से 13वीं आयत। गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। खुदा हमें ये अपने रूह के वसीला से आगाह कर रहा है कि हमें कैसे कायम रहना है, क्योंकि इब्लीस शुरू से गुनाह करता आया है। 12वें आयत में लिखा है, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो, सब हथियार बांध लो, ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। खुदा का कलाम हमें यह आगाह करता है कि जो अपने आप को कायम समझता है वो ख्याल करे कि गिरना पड़े। कायम कैसे रह सकते हैं, ये खुदा सिखाता है अपने कलाम के वसीला से। हमें खुदा के सब हथियार लेने हैं ताकि हम इब्लीस का मुकाबला कर सकें, ताकि हम कायम रह सकें। आगे देखते हैं क्या हथियार खुदा हमारे लिए रखता है। 14वीं आयत, बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर और रास्तबाजी का बख्तर लगाकर और अपने पांव में सुलह की खुशखबरी की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और निजात का खौद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है ले लो। खुदा का कलाम
हमारे लिए ढाल और सिपर है। खुदा के कलाम के मुताबिक हम अबलीस के मंसूबों को नहीं जान सकते, हमारी आंखें नहीं खुल सकती, हम तरीकी की पहचान में नहीं बढ़ सकते, हम रोशनी में नहीं आ सकते। खुदा चाहता है कि हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों के अंदर लें, क्योंकि खुदा का कलाम, खुदा कहता है कि रूह की तलवार है। खुदा का कलाम दो धारी तलवार से भी ज्यादा बुराइयों के खात्मे में। अजीजों, खुदा चाहता है कि हम उसके कलाम की तरफ मतवज्जे हैं, ताकि जो मकासद खुदा के खादमीन को, खुदा के बेटे यीशु के शागिर्दों को मिले थे, जो आज भी उसी मसीह के खादम हैं, गवाही देते हैं, उसकी तालीम के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार सकें। और जो उस तालीम के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारता या उन बातों को सुनने की हाजत नहीं करता या उन बातों को सुनकर उन पर अमल नहीं करता, उनके मुताबिक खुदा का कलाम क्या कहता है। यूहन्ना ही के पहले खत में उसका 4 बाब 4 और 6 आयत, 4 से 6 आयत, यूहन्ना रसूल का पहला खत उसका 4 बाब 4 आयत से 6 आयत। पौलुस ने भी वाज़ेह अल्फाज में कई जगहों पर कहा कि हम खुदा के कलाम में आमेज़िश नहीं करते। जो खुदा ने हमें कलाम बख्शा है हम उसे आप तक पहुंचाते हैं। यूहन्ना रसूल भी इसी बात को बयान कर रहा है। सुनिए, अब बच्चों, तुम खुदा से हो और उन पर गालिब आ गए हो, क्योंकि जो तुम में है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है। वो दुनिया से है, इस वास्ते दुनिया किसी कहते हैं और दुनिया उनकी सुनती है। हम खुदा से हैं, जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है, जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनता, क्योंकि खुदा नूर है, उसमें जरा भी तारीकी नहीं। और खुदा के बेटे यीशु का ये बंदा खुदा के रूह के वसीला से ये लिखता है कि हम खुदा से हैं, जो खुदा को जानता है वो हमारी सुनता है, जो खुदा से नहीं वो हमारी नहीं सुनता। इसी से हम हक की रूह और गुमराही की रूह को पहचान लेते हैं। कितना सिंपल एक तरीकेकार और एक पहचान खुदा के कलाम में ये बख्शी है कि जो खुदा के कलाम को नहीं सुनता, जो खुदा के कलाम में मेजिश करते हैं, मिलावट करते हैं, वो खुदा से नहीं है। क्योंकि खुदा यहाँ पर सिखाता है कि इसी से हम हक की रूह और गुमराही की रूह को पहचान लेते हैं। अज़ीज़ों, खुदा चाहता है कि हमारी रूहानी आंखें खुलें, ताकि हम खुदा के कलाम की उलूहियत को, उसकी कुदरत को, उसकी गहराई को, उसकी ऊंचाई को नाप सके, पहचान सके। तो इसी तरह मुमकिन है कि हम नूर में चलें, क्योंकि वो नूर है। फिर हमारी उसके साथ शराकत है, फिर हम उससे कह सकते हैं ऐ हमारे बाप, फिर हम उसे अब्बा यानी बाप कहकर पुकार सकते हैं। आखिरी वाला देखेंगे, इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब, जो हमारे लिए सारा लुब्बे लबाब है। दोनों पॉइंट्स का, अंधेरे से रोशनी की तरफ और इब्लीस के शैतान के इख्तियार से खुदा की तरफ रुजू लाएं। तो लिखा है 6 आयत से 14 आयत तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि तुमको बेफायदा बातों से धोखा, कोई तुमको बेफायदा बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गजब नाज़िल होता है। बस उनके कामों में शरीक ना हो, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो। क्योंकि जब हमें पहचान होती है, जब हम खुदा के बेटे यीशु को पहन लेते हैं, तब हम पर ये बातें सादर आती हैं, तब हम इन बातों में इन्वॉल्व हो सकते हैं जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है। बस उनके कामों में शरीक ना हो, क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है।
और तजर्बे से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है, और तरीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत ही किया करो, क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र भी करना शर्म की बात है। और जिन चीज़ों पर मलामत होती है वो सब नूर से जाहिर होती हैं, क्योंकि जो कुछ जाहिर किया जाता है वो रोशन हो जाता है। इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। अजीजों, खुदा के बेटे यीशु ने एक तमसील सिखाई थी मुशर्रफ बेटे के मुतल्लिक। हम सब उससे वाकिफ हैं। जब वो सब कुछ लौटा चुका तो उसने इकरार किया कि मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। फिर वो अपने बाप के पास गया, उसके बाप ने उसे कबूल किया, उसने अपने गुनाहों का इकरार किया, उसके बाप ने उसे कबूल किया। उसके दूसरे बेटे ने इस बात की मुखालफत की, तो उसके बाप ने कहा कि तेरा ये भाई खो गया था, अब मिला है, मर गया था, तो जो गुमराह हो जाते हैं, जो खुदा की पहचान से दूर हो जाते हैं, उनके मुतल्लिक ये लिखा है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। क्योंकि खुदा के बेटे यीशु ने वो बातें हमें इसीलिए सिखाई ताकि हम समझें उनमें खुदा की क्या मर्जी है। कि उस बाप ने कहा कि ये मर गया था, वो जी उठा है, ये भूल गया था, ये बेराह हो गया था, हमें खुशी करना चाहिए। तो खुदा का कलाम अजीज़ों आज हमें ये सिखाता है कि अगर हम सोए हैं हमें नींद से जागना है, अगर जागेंगे तब हम पर नूर चमकेगा। तो जब यीशु मसीह की पैदाइश हुई वो चरवाहे जो जाग रहे थे उन पर नूर चमका था। यहाँ पर खुदा का कलाम ये सिखाता है कि सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। आज के कलाम की वसीला से मुझे प्राप्त हो